हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का इंटीग्रल इजी क्लासेस में स्वागत है। बेसिक गणित के अंतर्गत आज हम लोग संख्याओं का आरोही और अवरोही क्रम पढ़ेंगे। जानेंगे कि आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है। इंग्लिश में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स। इसको समझने के लिए पहले हम इन शब्दों पर ध्यान दें, क्योंकि बार बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आरोही और अवरोही शब्दों को लेकर, क्योंकि ये दोनों शब्द काफी मिलते जुलते हैं। इसलिए इसको डिफरेंशिएट करने में, अंतर करने में उनको काफी कई बार प्रॉब्लम होती है। वैसे इंग्लिश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इंग्लिश की जो वर्डिंग है असेंडिंग और डिसेंडिंग, दोनों में लिखने में अंतर है, आसानी से डिफरेंशिएट हो जाता है। लेकिन हिंदी की शब्दावली काफी मिलती जुलती है। तो आरोही शब्द जो है आरोह शब्द से बना है। आरोह शब्द की मीनिंग होती है चढ़ना, मतलब ऊपर। बढ़ना, ये इस शब्द का हिंदी में जो अर्थ है आरोह है। आरोह मीन्स चढ़ना। जैसे हम छत पर सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, जब हम सीढ़ी पर स्टेप वाइज जाते हैं तो वो हम उस पर आरोह करते हैं, अर्थात असेंडिंग ऑर्डर वही होगा जो ऊपर बढ़ेगा। तो आरोह शब्द से आरोही कैसे बना? आरोही शब्द मतलब चढ़ने वाला। ये क्या हो गया? चढ़ने वाला। ये जो चढ़ रहा है, जो बढ़ रहा है, वो आरोही हुआ। जैसे अश्वारोही, घोड़े पर चढ़ने वाला। पर्वतारोही, इसीलिए पर्वतारोही शब्द भी बना है। आप इसको संधि विच्छेद कर देंगे तो हो जाएगा पर्वत धन आरोही, अर्थात पर्वत पर चढ़ने। अब आरोही शब्द मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आप इस शब्द हिंदी शब्द के मीनिंग को अंतर कर सकें कि चढ़ना और उतरना में क्या अंतर है। उसको मैं एक सीढ़ी के द्वारा अपने ग्रीन बोर्ड में दिखाने का प्रयास किया हूं, कोशिश किया हूं कि आप इसको समझें कि ये हम किस प्रकार से इस पर इधर को जा रहे हैं तो चल रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ सीढ़ी के द्वारा। मान लीजिए कि कोई ऊंचा स्थान है जिस पर हम चढ़ रहे हैं, ये चढ़ना आरोह है, जो चढ़ रहा है वो आरोही है। फिर हम वहां से उतर रहे हैं। उतरना क्या हुआ? अवरोह। अवरोह आरोही का उल्टा, अवरोह। अवरोह का अर्थ हुआ उतरना। उतरना या घटना, नीचे। ये शब्द समझ जाने के बाद आप जब भी संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने का प्रयास करेंगे तो गलती नहीं होगी।
उसी तरह से इसको हम इंग्लिश वर्ड से जोड़ लें, असेंड, असेंड और डिसेंड। असेंड मीन्स चढ़ना, डिसेंड मीन्स उतरना, असेंडिंग डिसेंडिंग। ये स्पष्ट हो जाने के बाद हम पहले ये जानना चाहेंगे कि बड़ी और छोटी संख्याओं को किस प्रकार हम पहचान लें। अभी आपको कल स्थानीय मान के बारे में जानकारी दी गई थी, उसी समय इसको कनेक्ट कर रहा हूं कि जब आप स्थानीय मान का ध्यान रखेंगे तभी संख्याओं में बड़ा और छोटे का अंतर कर पाएंगे। जैसे आप देख लें कि मैं कुछ संख्याएं लिख रहा हूं, तो आप उनको देखें कि कौन बड़ी संख्या है, कौन छोटी संख्या है। अब आप देख रहे हैं कि पहले हम इस हजार वाले स्थान को देख रहे हैं, इस इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 वाले स्थान को देख रहे हैं, तो 10,000 वाले स्थान पर कौन संख्या है? 3। मतलब कि इस संख्या की शुरुआत हो रही है 32,000। ये कैसे शुरू हो रही है? 32,000। और यह संख्या देखें, आप बिल्कुल क्लियर कर ले रहे हैं कि ये 31,000। इसका मतलब क्या हो कि ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। तो हम यहां दो संख्याओं में अंतर करिए कि ये दो संख्याओं में क्या अंतर, कौन बड़ी है, कौन छोटी है। ये क्लियर दो संख्याओं में अभी हम लिया है। अभी आपको ऐसी संख्याएं 5 या 6 दे दी जाए तो उन 5-6 संख्याओं में तुलना करना पड़ेगा, कौन बड़ी है, कौन फिर उससे छोटी है, फिर और कौन छोटी है, और कौन छोटी है, और कौन सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी, सबसे बड़ी, ये जानना महत्वपूर्ण होगा। कब? जब आप इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों ध्यान दें, तो पहले हम इस बड़ी और छोटी संख्याओं को कैसे स्पष्ट करेंगे ये हम देखें। तो आप देखते हैं बड़ा और छोटा। ग्रेटर एंड स्मॉलर, ठीक है। अब आपको हम बता दें जैसे कि ये 23 लिखा हुआ है और ये 32 लिखा हुआ है। आप कंफर्म है कि ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, ये 32 और ये 23। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? ऐसे लिख सकते हैं ना, 32 बड़ी है 23 से, या इसको लिख सकते हैं 23 छोटी है 32 से। दोनों बात एक है, दोनों की लैंग्वेज में कोई अंतर नहीं है। 32 बड़ी है 23 से, या 23 छोटी है 32 से। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि दोनों का एक दूसरे से रिलेशन तो है ही है, एक उससे बड़ी है। जैसे ये उसका पिता है तो वो उसका बेटा है। देखिए ये दो एक दूसरे के पूरक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो गणित की भाषा में बड़े और छोटे को दिखाने के लिए हमारे गणितज्ञों ने एक संकेत बनाया है, सिंबल। उस सिंबल, एक सिंबल बना हुआ है, संकेत, जिसको हम इस तरह से दिखाते हैं। आप देख रहे हैं। तो
जिधर मुंह खुला हुआ अगर आप देख लें कि ये चिड़िया है, चिड़िया चोंच को अपने बड़ा कर रही है कीड़े को पकड़ने के लिए, तो जाहिर है कि ये इधर बड़ा होगा, बड़ा मुंह खोलना पड़ेगा उसको। तो बार बार आप जब चिड़िया का ध्यान देंगे तो बड़ा छोटा से कंफ्यूज नहीं होंगे। जिधर कीड़े को, बड़े कीड़े को पकड़ने के लिए चिड़िया अपने मुंह को बड़ा करेगी तो ऐसे होगी, और वो आप देख रहे हैं कि बड़ा इधर होगा। इसका मतलब इधर की संख्या जो होगी वो बड़ी होगी और इधर की संख्या क्या होगी, छोटी होगी। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 32 इज ग्रेटर देन, मतलब बड़ी है, 32 बड़ी, 32 इज ग्रेटर देन 23। हिंदी में कहेंगे 32 23 से बड़ा है, दैट इज 32 इज ग्रेटर देन 23। और या 23 इज स्मॉलर देन 32। आपने देखा हमने किस प्रकार से इस संकेत को पलटी कर दिया, बदल दिया डायरेक्शन इसका। जब 32 बड़ा है 23 से तो हमने ऐसे किया, और जब 23 बड़ा है 32 से तो 23 छोटा है 32 से तो छोटा इधर है। तो ये दोनों चीज एक हुई कि नहीं हुई, दोनों में कोई अंतर नहीं है। चाहे हम कहें 32 बड़ा है 23 से या 23 छोटा है 32 से। 23 इज स्मॉलर देन 32। इंग्लिश में पढ़ने के लिए देख ले, जैसे 32 इज कैसे पढ़ेंगे, इज ग्रेटर देन 23। सिमिलरली 23 इज स्मॉलर देन 32। अब आप समझ गए होंगे, इस लैंग्वेज को, इस भाषा को गणित की भाषा में हमने लिखा है, ये गणित की भाषा है। अब देख रहे हैं ये संकेतों की, क्योंकि गणित संकेतों, गणित की जो भाषा होती है अधिकतर सिंबॉलिक होती है, सांकेतिक होती है, संकेतों से समझते हैं। तो बड़े और छोटे की अवधारणाओं को हम इस तरह से स्पष्ट करेंगे तो आप मुझे उम्मीद कर रहा हूं आप नोटबुक पर अपने नोट करेंगे, इसको समझेंगे कि किस प्रकार से बड़े और छोटे को स्पष्ट करेंगे। अब हम 2 से ज्यादा संख्याएं लेंगे, तब उनकी तुलना करेंगे कि कौन बड़ी है, कौन छोटी है, कौन उससे बड़ी है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आप देखें, बी केयरफुल। तो बच्चों अब हम कई संख्याएं लेते हैं, फिर उनमें कंपैरिजन करते हैं कि कौन बड़ी है, कौन छोटी है। पहले हम छोटी छोटी संख्याओं से समझेंगे। यहां हमने कितनी संख्याएं लिया है, 1 2 3 4 5 6। अब इन संख्याओं में हमको सबसे पहले पता करना है कि कौन सबसे बड़ी है और कौन सबसे छोटी है। तो आप देखें ये 301 है, ये 318 है, ये 322 है, ये 310 है, ये 430 है, ये 123 है। तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो ये, तो इसके लिए हम कह देंगे नंबर 1। अब देखते हैं इससे छोटी कौन संख्या है, इससे छोटी संख्या कौन सी है। आप देखें, फिर से देख ले, 430 ये है, 318 322 310 301। तो आपके दूसरे नंबर पर संख्या आती है 322। अब तीसरे नंबर पर कौन आएगी, 300, ये 18, ये 10, ये, तो ये आएगी तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर कौन संख्या आती है, आप देखें 318 के बाद आएगी चौथे नंबर पर 310। पांचवें नंबर की संख्या कौन है, 301। अब आती है छठवें नंबर की संख्या
123। अब हम ये समझ गए कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या फर्स्ट नंबर पर आई, ये 430 है, और सबसे छोटी संख्या ये जो छठवें नंबर पर आई, तो ये कितनी हुई, 123। तो लिखने का जो हमारा आरोही क्रम होगा, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में हम बढ़ते हुए लिखेंगे, तो जाहिर है कि जब हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो पहले निचले डंडे पर पैर रखेंगे, निचले पायदान से, फिर उसके ऊपर वाले पायदान पर, फिर उसके ऊपर वाले पायदान पर चढ़ेंगे। तो जाहिर है कि निचला पायदान कौन सा होगा, सभी लोगों को पता है कि सबसे पहले ये निचला पायदान होगा, यहां से शुरू करेंगे, अतः 123। 123 के बाद फिर कौन सा पायदान आता है जो इससे बड़ा, आप देख रहे हैं ये है आपका 301। फिर उसके बाद आगे 310, उसके बाद 318, उसके बाद 430। अब आप देख रहे हैं 1 2 3 4 नहीं, कुछ छूट रहा है। 322 को हमने नहीं लिखा, 322, फिर आता है 123, 1 2 3 4 5 6। ये आरोही क्रम का जो ऑर्डर है किधर चल रहा है, पहले 6 है और फिर इस प्रकार से 1 तक जा रहा है। पहले 6 से 1 की तरफ जा रहा है, मतलब जो छठे नंबर पर है वो पहले हो रहा है और जो पहले नंबर पर है वो लास्ट में हो रहा है। ये कौन सा क्रम हुआ, आरोही अर्थात असेंडिंग ऑर्डर। इसको और एक तरीके से हम दिखा सकते हैं कि 123 इज स्मॉलर देन 301, 301 इज स्मॉलर देन 310, 310 इज स्मॉलर देन 318, 318 इज स्मॉलर देन, छोटा है 322 से। 322 ये गलत लिखा गया है, बच्चों सही कर लें, यहां 430 है, 322 430, ये 430 से छोटा है। तो देखें इस इसको पढ़ा 123 स्मॉलर देन 301, smaller than 310, smaller than 318, smaller than 322, smaller than 430। 123 छोटा है 301 से, 301 छोटा है 310 से, 310 छोटा है 318 से, 318 छोटा है 322 से और 322 छोटा है 430 से। ये क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर। अब हम इसी को लिखेंगे अवरोही में, अवरोही क्रम अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में ठीक इसका उल्टा करेंगे कि हम पूरी ऊपर छत पर चढ़ चुके हैं, पहाड़ पर चढ़ चुके हैं सीढ़ियों से। अब क्या करेंगे, ऊपरी सीढ़ी से नीचे की तरफ आएंगे, क्योंकि पहले वही सीढ़ी ऊपर वाली मिलेगी हमको, तो ऊपर वाली सीढ़ी को पकड़ लेंगे। तो ऊपर वाली सीढ़ी आपको पता है कि जो सबसे ऊपर है, सबसे बड़ी है, वो पहले नंबर पर आएगी 430। 430 के बाद कौन सी सीढ़ी आएगी, बस इसी का उल्टा करते जाएं। 322, 322 के बाद आएगी 318, 318 के बाद आएगा 310, 310 के बाद 301 और 301 के बाद तब आएगा 123। सबसे निचली सीढ़ी पर आ गए हम। अब इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, इस सिंबॉलिक फॉर्म में, सांकेतिक फॉर्म में कैसे दिखाएंगे। बच्चों ध्यान देना है कि जब इस संकेत का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमको कामांश का यूज करना पड़ेगा।
कामा का प्रयोग करेंगे, जब हम इस संकेत का प्रयोग करेंगे तो कामा लगाने की जरूरत नहीं होगी, ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो फिर हम देखते हैं इसको कैसे देखते हैं। 430 ग्रेटर मतलब बड़ा है, तो जब हम ये उल्टा कर रहे हैं तो इस संकेत को भी उल्टा करना होगा, इसको भी पलटी करना होगा। अब इधर मुंह खुल गया, इधर मुंह खुल गया, उधर मुंह खुला था, अब इधर मुंह खुल गया। अब वैसे आप लिखेंगे और कामा को इसमें से हम हटा दे रहे हैं, देख रहे हैं, कामा को रिप्लेस कर दिया गया और इसको गणित की भाषा में ऐसे लिख दिया गया। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझ गए होंगे, छोटा बड़ा। अब आपको छोटे बड़े की पहचान करना है और उनको इस तरह से जब प्रश्न आते हैं, इस तरह की प्रश्नावली मिलती है, तो आप उन प्रश्नों को इस प्रकार से हल करेंगे, लिखेंगे कि कैसे आरोही क्रम होंगे, कैसे अवरोही क्रम होंगे। अब हम क्या करते हैं, आपको थोड़ा होमवर्क देते हैं ताकि आप उन प्रश्नों को करके अभ्यास करें, क्योंकि गणित अभ्यास का विषय है। तो प्रैक्टिस, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा गणित आपको इजी लगेगी, आसान लगेगी और आगे की सारी प्रॉब्लम करते रहेंगे। तो अब हम आपको होमवर्क देते हैं, आप होमवर्क नोट कर लेंगे। देखिए निम्नलिखित समूह की संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इंग्लिश में है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स अकॉर्डिंग टू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। Arrange these groups of numbers according to ascending and descending order. Now मैं लिख रहा हूं वो ग्रुप, उन ग्रुपों में से पहला ग्रुप है, आप उस ग्रुप से आरोही अवरोही लिखेंगे। चौथा ग्रुप है बच्चों, आप इन ग्रुपों को अलग अलग करके आरोही और अवरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक वैसे ही जिस प्रकार से मैंने इसको सॉल्व किया है, इस प्रश्न को सॉल्व किया है, उसी तरह से आप भी इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और अपने बुक में दिए गए अभ्यास से इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये वीडियो आपका आरोही और अवरोही जो कि क्रम का जो एक्सप्लेनेशन था ये समाप्त हुआ और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि तमाम जरूरतमंद बच्चे इन तरीकों से आसानी से गणित की कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें, सरलतम तरीके से सीख सकें। तो फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक अच्छी इस